Hello everyone, myself Vinod Singh and welcome to the official YouTube channel of Current Exam. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्टोन एज किया था, ठीक है। पाषाण काल के बारे में सारी जानकारी और एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ वन लाइनर्स भी हमने करे थे जो इम्पोर्टेंट हैं आगे के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आज हम इस क्लास में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीआईक्यूज भी करेंगे, थ्योरीज भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे और वन लाइनर्स भी करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट क्लास में पीडीएफ मांग रहे थे जो बच्चे, वो टेलीग्राम चैनल में जाके उसकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, मैंने अपलोड कर दी है, तो अब मिल जाएगी आराम से, ठीक है। चलो ने करते हैं स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते क्यों हैं, ये बताओ। इसे इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि 1921 में, ये जो ईयर है ना, ये ईयर आपको याद रखना है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खुदाई की गई और पहली जगह थी जो हड़प्पा नाम से जानी जाती थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं से भी बड़ी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी। अगर कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसका समय ऑलमोस्ट देखो, हर जगह तरह तरह का मिलेगा, ठीक है। आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे, को सॉरी डेट्स मिलेंगे, बट ये वाली डेट्स सर्वमान्य है, ठीक है। 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलो, भारतीय पुरातत्व विभाग था, उसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। इन्हीं की देखरेख में ये खुदाई हुई थी, ठीक है, हड़प्पा वाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ 4 स्थान जान लो पहले। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आलमगीरपुर बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर में। देखो इसमें भी देख लो तुम लोग, यहाँ पे देखो, ये मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद है, तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। ये हिंडन नदी, मेरठ, आलमगीरपुर, ये आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा पे है और ये दास्क नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो चलो कुछ हड़प्पा कालीन स्थल हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो हड़प्पा ही है, ठीक है, जिसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा, ठीक है। तो आप इतनी बातें हड़प्पा के बारे में याद रखना। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मिली यहाँ से, अन्नागार, बैलगाड़ी, ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ। और मछुआरे का जो चित्र है वो भी यहीं से हड़प्पा सभ्यता से ही मिला, ठीक है। चलो बेटिया, ठीक है, हाँ चलो। तो मोहनजोदड़ो नेक्स्ट है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मृत व्यक्तियों के अवशेष मिले और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की, ठीक है। इसकी ये कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले, ये जिले का नाम भी आप याद रखना। सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण खोजें हुई? विशाल स्नानागार एक तो मिला, अन्नागार मिला, कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली, जो कांसा होता है ना, उसके नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपति महादेव की मुहर मिली, इसके बारे में भी हम करेंगे डिटेल से। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली, उसको कुछ लोग प्रीस्ट, कभी पुजारी भी कहते हैं कि यह पुजारी रहा होगा। और बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है। सुतकांडोर, ठीक है, इसकी खोज किसने की? स्टीन ने 1929 में, ठीक है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है सुतकानगेडोर, ठीक है। इससे क्या मिला है? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। चानुदाड़ो, चानुदाड़ो के बारे में बताओ, ये क्या है? इसके खोजकर्ता एनजी मजूमदार हैं। ये सिंधु नदी के तट पर और सिंध प्रांत में स्थित था। ये मनके बनाने की दुकान मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, चानुदाड़ो में मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, ये भी। तो इनमें से क्या क्या याद रखना आपको? पशुपति, ये कांस मूर्ति, दाढ़ी वाले मनुष्य, अन्नागार, विशाल स्नानागार, ये सब चीजें आपको याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं।
आमरी एनजी मजूमदार 1935 में सिंधु नदी के तट पर हिरण के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है। कालीबंगन घोषणे की 1953 में राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ कालीबंगन से। और यहाँ से चूड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है, चूड़ियों के साक्ष्य भी आपको याद रखना है। लोथल लोथल की आर राव ने इसकी खोज की 1953 में और गुजरात के कैम्बे की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ठीक है। मानव निर्मित बंदरगाह है एक, तो ये बंदरगाह है ये, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह लोथल। गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहीं से मिले, चावल की भूसी मिली, अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ मिली और शतरंज का खेल के भी साक्ष्य कुछ मिले। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। सुरकोटदा के बारे में बताओ। अच्छा, सुरकोटदा अपने नाम सुना, जेपी जोशी ने इसकी खोज की। ये कहाँ है? गुजरात नदी के किनारे। ठीक है, गुजरात में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सॉरी, और यहीं से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले और मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये घोड़े की हड्डियों वाला ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार, तो इसको आपको याद रखना है, घोड़े की हड्डियों वाला। ठीक है, सुरकोटदा। चलो नेक्स्ट करते हैं। बनावली आर एस बिष्ट द्वारा 1974 में इसकी खोज की गई। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है। धौलावीरा आर एस बिष्ट 1985 गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। जल निकासी प्रबंधन, जल कुंड और 10 चिन्हों वाला शिल्पलेख यहाँ से प्राप्त हुआ। देन राखीगढ़ी, सूरजभान ने इसकी खोज की और 1969 ने। हिसार हरियाणा में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे इस। ठीक है, तो राखीगढ़ी जो है ना, हड़प्पा कालीन लार्जेस्ट साइट है ये, तो इसके बारे में ये याद रखना आपको, लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी। और इसमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? ताम्र उपकरण। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ यज्ञदत्त ने 1955 में इसकी खोज की। ये रूपनगर पंजाब और सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई जो इम्पोर्टेंट है। आलमगीरपुर ये अपना उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 1958 में यज्ञदत्त जी ने इसकी खोज की और यहाँ से रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले। तो ये सारे स्थल आपको याद रखने, इनके स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी ले लो, बट आप सबको इनको याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जा रहा है अब। चलो अब इम्पोर्टेंट फीचर्स करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो पहला करते हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में क्या है? बर्न्ट मड ब्रिक्स, मतलब मिट्टी के जो ईंट मिली वो जली हुई, मतलब पकी हुई ईंटों, पक्की मिट्टी की ईंटें मिली। ठीक है, मिट्टी की जो पकी ईंटें मिली यहाँ से। सड़कें समकोण पर काटती हैं, ये यहाँ की विशेषता है। अन्नागार हम पढ़ चुके हैं, मिला है। विशाल स्नानागार भी मिला है। इसमें उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं, ये भी बात आपको याद ही रखनी है। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, मतलब यहाँ की सिंचाई व्यवस्था, मतलब सॉरी जल प्रबंधन व्यवस्था बहुत ज़्यादा एडवांस थी। और डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में पूरा टाउन बटा हुआ था, अपर सिटाडेल एंड लोअर सिटाडेल। लोअर सिटाडेल में कर्मचारी या मतलब निम्न वर्ग के लोग रहते थे और अपर सिटाडेल में उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, जैसे प्रीस्ट हो गए, व्यापारी हो गए। एग्रीकल्चर के क्या क्या सीन था यहाँ पे? एग्रीकल्चर देखो, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, मतलब सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस करने वाला कौन था? यही था, सिंधु सभ्यता के लोग ही थे। ठीक है, और गेहूं और बार्ले प्रमुख फसलें थी इस काल की। ठीक है, राइस के और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और राई, मटर, तिल, सरसों, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है यार, थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया ना सीजन बदलने की वजह से, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ क्लियर रहे आपको। ठीक है, चलो पशुपालन का क्या सीन है? बैल, गाय, गैस क्या पढ़ रहा हूँ यार। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब यहाँ पे पाए जाए, मतलब इनके साक्ष्य मिले। और जो हम्प्ड बुल था ना, मतलब जो कुबड़ वाला सांड था, उसको यहाँ का फेवरेट माना जाता था, मतलब उसके बहुत लोग यहाँ के शौकीन माने जाते हैं, हड़प्पा काल के लोगों के शौकीन। ठीक है,
और गैंडा के भी साक्ष्य मिले आमरी नामक जगह से, ठीक है, गैंडा के साक्ष्य भी मिले हैं और हाथी के भी साक्ष्य कई जगह मिले ही हैं। हॉर्स सेंटर्ड तो नहीं थी, बट हॉर्स के एविडेंस मिले हैं सुरकोटदा से। मैंने पढ़ाया लोथल में भी लोथल में भी थे, ठीक है, तो लोथल भी आप लिख सकते हो। घोड़े के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियां मिली हैं क्योंकि यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स। तांबा, तांबा पता ही है आपको, खेतड़ी राजस्थान में प्राप्त होता है। खेतड़ी राजस्थान के तांबा की खान है बहुत बड़ी। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस, आरओ और एसएससी ने भी पूछा है, ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है। वैसे अब इतना आने की संभावना नहीं, क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। टिन कहाँ से है? टिन अफगानिस्तान से मिलता था। अफगानिस्तान में मतलब टिन प्राप्त होता था। आयरन वॉज नॉट, मतलब लोहे का उतना इन लोगों को जानकारी नहीं थी, तो आयरन तो नहीं जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। अवेयर ऑफ द यूज ऑफ द व्हील, मतलब पहिए के यूज से अवेयरनेस थी इनमें, ठीक है। खिलौना गाड़ी भी मिली है मोहनजोदड़ो से, और बैलगाड़ी के पहिए बनावली से मिले हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था इस काल का? तो ट्रेड एंड कॉमर्स इंटर रीजनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड, मतलब आपसी क्षेत्रों में भी ट्रेड होता था, व्यापार होता था, और विदेशों में भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। बार्टर सिस्टम, मतलब बार्टर सिस्टम प्रणाली पता है, मतलब एक चीज लो एक हाथ दो, एक हाथ लो, मतलब चीजें आपस में बदल लेना, बार्टर सिस्टम भी लागू था यहाँ पे। इंपोर्ट क्या क्या करते थे ये लोग? गोल्ड करते थे, सिल्वर, कॉपर, टिन आदि, ये सब अफगानिस्तान वगैरह में बहुत प्राप्त होता था, तो वहां से ये सब सारी चीजें इंपोर्ट होती थी। एक्सपोर्ट क्या क्या होता था? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन के जो सामान होते थे उनको एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। और मेसोपोटामिया अभिलेख से पता चलता है मेलुहा नामक जगह के साथ व्यापारिक संबंध थे इनके काफी अच्छे। देखो चांदी के स्रोत कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान, और सीसा के भी अफगानिस्तान में। टिन अफगानिस्तान, सोना अफगानिस्तान फारस की खाड़ी, तांबा राजस्थान, सेल खड़ी राजस्थान गुजरात। तो ज़्यादातर सारी चीज़ें अफगानिस्तान में मिल रही थी, बट तांबा और सेल खड़ी राजस्थान, इनके लिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको इसको याद रखना है। रिलीजियस प्रैक्टिस, सील मेल डेटी पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। और इसमें क्या क्या था? 3 हॉर्न्ड हेड्स, मतलब ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 सींग थे इनके हेड पे, ठीक है। एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी, मतलब एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देखो इनको सही से देखो आप ध्यान से, योगी की मुद्रा दिख रही है ना यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है? वन लेग प्लेस्ड एबव द अदर, मतलब एक पैर के ऊपर, ठीक है, जैसे हम लोग बैठते हैं ना जब योग ध्यान लगाने के लिए, वैसे बैठे हुए हैं ये कुछ। चलो देन सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, अ टाइगर, अ राइनोसोर, ठीक है। एक एलिफेंट, ये राइनो हो गया, एलिफेंट, टाइगर, ये सब सारी चीजें इनसे सराउंडेड थे। ये भी आपको याद रखने हैं जानवरों के नाम। एंड बिलो हिज थ्रोन देयर इज अ बफेलो एंड 2 डियर, सॉरी, तो इनके सिंहासन के नीचे एक बफेलो और 2 हिरन देखे गए, ठीक है। तो ये आपको सील आपको देखनी है, इसको देखना, आप सही से ऑब्जर्व करना, और ये सारी चीजें याद भी रखना, ये जितनी भी है ये सब। चलो, प्रिवलेंस ऑफ फॉलुस या लिंगम एंड योनि की पूजा, तो लिंग और योनि की पूजा होती थी इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द ऋग वेदा स्पीक्स ऑफ नॉन ऑरेंज पीपुल हु वर फॉलुस वर्शिपर्स, ठीक है, तो ऋग वेद में इसकी जानकारी मिलती है। चीफ फीमेल डेटी वॉज मदर गॉडेस, मतलब मातृ देवी जो मुख्य देवी थी यहाँ की। और इन्होंने आग की भी पूजा की, मतलब आग को भी ये देवता के रूप में देखते थे। इन्होंने पेड़ों की पूजा की और जानवरों की भी पूजा की, जैसे यूनिकॉर्न हो गया और हम्प्ड बुल हो गया। मैंने बताया था ना कुबड़ वाला बैल इनका फेवरेट था। हड़प्पन्स बिलीव्ड इन घोस्ट एंड इविल फोर्सेस, मतलब ये भूत प्रेत की आत्माओं में, उनकी शक्तियों में भरोसा करते थे, ठीक है। स्क्रिप्ट्स क्या है? स्क्रिप्ट्स के बारे में बताओ। तो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब सबसे पुरानी यहाँ की लिपि थी, जिसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते थे। मतलब पिक्टोग्राफी क्या होता है ना, जो पिक्चर्स फोटोज वगैरह देख के आप समझ रहे हो चीजें, क्योंकि ये लोग चित्र बनाते थे, उसी चित्र को देख के इनकी भाषा हम समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए
पिक्टोग्राफिक कहते हैं, और अभी भी इसको समझा नहीं जा सका पूरी तरह, ठीक है, इतने विद्वान अभी भी नहीं हुए। राइटिंग वॉज बोस्ट्रोफेडन, राइटिंग इन राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था। ये बात आपको देखो बता रहा हूँ। जैसे ये आपकी नोटबुक हो गई, ठीक है, तो इसमें पहले राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, ऐसे ऐसे लिखावट होती थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और पॉटरी कैसी थी यहाँ की? प्लेन पॉटरी थी, मोर कॉमन थी, ये मतलब सबसे कॉमन तो नॉर्मल जो साधारण पॉटरी थी वही थी, बट रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी देखी गई, यूज की गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉटरीज आर व्हील मेड, मतलब पहिए के आकार की पोट्रीज, इन ये ज़्यादा फेमस थी, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, सील्स एंड सीलिंग्स। मोस्ट ऑफ द सील्स और स्क्वायर प्लेन, ठीक है, स्क्वायर मतलब ऐसे स्क्वायर टाइप की रहती थी सारी जो भी थी। मेड मोस्टली फ्रॉम स्टेटाइट, स्टेटाइट एक मतलब धातु टाइप का होता है, उससे बनी होती थी, ठीक है। सील्स हैड अ एनिमल, मतलब एक जानवर होता था बट गाय नहीं होती थी, और अ ह्यूमन फिगर, मतलब या तो कोई ह्यूमन फिगर भी हो जाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक साइड में ये जानवर या ह्यूमन की कोई इमेज होती थी और दूसरे साइड इंक्रिप्शंस होते थे, ठीक है, या तो दोनों साइड इंक्रिप्शंस यूज किए जाते थे, ठीक है। तो ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। यार बहुत जुकाम हो रखी है, क्या ही बताऊं तुम लोगों को। सील्स वर प्राइमरली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस एज एमुलेट्स, एज फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस, मतलब देखो, कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक संबंधों के लिए भी सील्स यूज की जाती थी, और एजुकेशनल मतलब शिक्षा के लिए भी सील्स का यूज किया जाता था। सील्स विद सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिका डिजाइन है आल्सो फाउंड, ये बात आपको याद रखनी है, स्वास्तिक की डिजाइन की सील्स भी एक पाई गई यहाँ से। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बस दो ही टाइप की सील पाई गई ज्यादातर, हो गया, इतना याद रखना है आपको। आर्ट क्या है, आर्ट का बताओ यहाँ का सिस्टम। ब्रॉन्ज कास्टिंग, प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल यूजिंग लॉस्ट वैक्स, वैक्स मेथड याद है ना आपको। टेक्निक और सायर प्रूफ, मतलब इसमें क्या होता था, मोम होती थी ना, मोम, पहले मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था, उसमें फिर मोम भर दी जाती थी, ठीक है। फिर फिर ऊपर से मिट्टी जब टूट जाती थी, फिर उस ऊपर से कोई मिश्र धातु या जो भी बनाना होता जिस धातु का, उसको लगा के बनाया जाता था। देन मोम को पिघला के बाहर निकाल लिया जाता था और वो मूर्ति बन जाती थी, ठीक है। तो ये, और ये डांसिंग गर्ल है ना, ये इसी आधार पर बनी हुई थी, जिसको त्रिभंगा भी कहते हैं, ठीक है, त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में। स्टोन के बारे में, बियर्डेड मैन, ये पत्थर की मूर्ति मिली थी, फाउंड इन मोहनजोदड़ो, है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। रेड सैंड स्टोन, फिगर ऑफ अ मेल टोरसो, फाउंड इन हड़प्पा एंड मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। टेराकोटा फिगर में क्या है, फाउंड और लेस इन नंबर एंड क्रूड इन शेप, मतलब बहुत कम ही नंबर में मिले, जैसे मदर गॉडेस मातृ देवी की मूर्ति हो गई। मास्क ऑफ हॉर्न डेटी एंड टॉयज, कुछ खिलौने भी टेराकोटा फिगर्स के मिले, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको सिंधु सभ्यता के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यूज वगैरह, ठीक है। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो पहले लिस्ट में देखो प्लेस हैं, साइट्स हैं, और दूसरे में इनके खोजकर्ता हैं। तो आप बताओ, चलो शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी आंसर करो मुझे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सहनी, है ना। तो हड़प्पा दयाराम सहनी हो गए। नेक्स्ट हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में कौन है भाई, हस्तिनापुर बीबी लाल, ठीक है। हस्तिनापुर के लिए आपको बीबी लाल को याद रखना है। तक्षशिला, तक्षशिला के लिए आपको जॉन मॉर्सल जी को याद रखना है। और कौसाम्बी, कौसाम्बी का बताओ भाई, कौसाम्बी के लिए आपको एनजी मजुमदार को याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये यूपी आर ओ में पूछा गया था 2017 में, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट, मतलब इनमें से कौन सी हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखो चाणूदारो भी है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है। देसलपुर कहाँ है? देसलपुर का आपको ये गुजरात में है, ठीक है। बाकी सब तो पता ही होगा, बाकी सब मैंने करा दिए हैं।
तो इनमें से सोहगौरा नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जुते हुए खेतों के सांचे पाए गए? जुते हुए खेत कहाँ पाए गए थे? कालीबंगन में। ठीक है, कालीबंगन में मैंने भी कराया भी ये सब। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नाव की आकृतियां या मॉडल मिले हैं? नाव की आकृति या मॉडल कहाँ से मिले हैं ये बता दो। चलो नाव की आकृति बताओ। हड़प्पा एंड कोटदी से नहीं, कालीबंगन से बिल्कुल नहीं, धौलावीरा से यहाँ से भी नहीं, मोहनजोदड़ो एंड लोथल यहाँ से मिले थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है इसका। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू द इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल स्थित हैं? कालीबंगा कहाँ है ये, लोथल कहाँ है, ये सब कहाँ है दोनों, इनका बताओ। कालीबंगा लोथल आप बताओ। आलमगीर यूपी में है और हुलास भी यूपी में ही है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थर्ड और फोर्थ यूपी में स्थित हैं, ये आईबीसी साइट्स हैं। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सबसे ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी थी? बताया था ना मैंने अभी। नॉर्थ में तो हो गया मांडा, ये सुतकांडोर हो गया। ठीक है, ये सुतकांडोर हो गया, यहाँ पे दैमाबाद हो गया। ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी थी? ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री बताओ। ये आलमगीरपुर है ना, मेरठ में बताया था। यूपी में जो आलमगीर, हिंडन नदी, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो आलमगीर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बांधों का एक श्रृंखला का निर्माण किया जाता है और पानी को जुड़े हुए जलाशयों में प्रवाहित किया जाता है? बताओ बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो यार तुम लोग। मैंने धौलावीरा जब कराया था आपको, ये एकमात्र साइट है जो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है धौलावीरा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। और धौलावीर में ही सिंचाई की अच्छी व्यवस्था देखी गई थी, नहरों की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये 2021 के यूपीएससी को एग्जाम में पूछा गया था। तो नेक्स्ट करते हैं, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन? इस साइट मंडी सिचुएटेड। मंडी कहाँ है? मंडी कहाँ सिचुएटेड है बताओ। मंडी भी आपकी यूपी में सिचुएटेड है। ठीक है मंडी आपकी यूपी में सिचुएटेड है, ये भी पीसीएस ने 2021 में पूछा था ये सवाल। नेक्स्ट, द सेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील्स फ्रॉम द इंडस वैल्यूएशन? जो सील थी ना, उसमें किस पेड़ की सेप मिला था? पीपल का मिला था ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? बुल ज्ञात था, हॉर्स भी ज्ञात था, एलिफेंट भी ज्ञात था, ये सारे ज्ञात थे, तो नन ऑफ द एबव आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने करा दिए वापस से। चलो कुछ अब वन लाइनर्स हैं, इनको भी देख लो आप। ठीक है, तो दिस ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुहा ड्यूरिंग वैदिक, ये वैदिक कैसे, चलो वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू, भागदुहा कौन होता था? रेवेन्यू कलेक्टर होता था। ये वैदिक का आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको भी कर ही लो, करना तो है ही, है ना। चलो, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय आलमगीर, ये हमने अभी करा। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ आईवीसी, द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट और फाउंड मोहनजोदड़ो एंड लोथल, ये भी हमने क्वेश्चन में किया अभी। मेजरिंग स्केल ऑफ एलिफेंट टस्क इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट इज फाउंड फ्रॉम लोथल। ठीक है, एलिफेंट टस्क कहाँ से मिला था? लोथल से। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल, हमने बताया था ये बंदरगाह के रूप में काम करता था। आईबीसी इज लोकेटेड इन इंडिया, लोथल में। ठीक है, द फॉलोइंग रिवर द फोर्ट एरिया ऑफ लोथल वाज कनेक्टेड थ्रू अ कैनाल, भोगवा, भोगवा रिवर के किनारे स्थित है ना लोथल, इसलिए। लोथल और हड़प्पन साइड, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो ना। दिस एनिमल इज नॉट इनग्रेव्ड ऑन द फेमस सील ऑफ पशुपति शिवा फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। ठीक है, बुल नहीं इनग्रेव था उसमें। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सील आर मेड ऑफ स्टेटाइट की बनी होती थी। स्टेट ऑफ इंडिया इज हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, ये भी हमने करा। ठीक है,
ये कैनाल सिस्टम वाला धोलावीरा वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। पाकिस्तान में कौन सी साइट थी? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पन पीपुल हैड देयर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट विथ मेसोपोटामिया, ठीक है, क्योंकि ये समकालीन सभ्यता थी दोनों, ठीक है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी? मरे, सॉरी मरे क्यों बोल रहा हूँ, ये जो ईरान उरान, सॉरी ईरान नहीं, ये जो सऊदी अरेबिया में, ठीक है। अपलोड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट कालीबंगा में एक जुते हुए खेत मिले। आईबीसी इज एसोसिएटेड विथ प्रोटो हिस्टोरिक एज, ओके। Indus Valley civilization was different from Vedic civilization because it had the facility of developed urban lifestyle. It had pictographic script. They were unaware of iron and weapons. तो इन वजहों से ये लोग अलग थे। The aspect of the following animals is not found on the seals of Harappan horse, ठीक है। यार मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं स्टिल में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देना यार, सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना, ठीक है, तुम लोगों का मन भी अच्छा हो जाएगा। अ ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम साइट ऑफ आईवीसी, मोहनजादड़ो में महान स्नानागार, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ बेल्स इनसाइड द हाउसेज इज फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ मैच्योर्ड इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो। एक मतलब कुएं के साक्ष्य मिले थे घर के अंदर से, ठीक है, तो वो मोहनजोदड़ो है। द फिगर ऑफ हॉर्न डेटी इंस्क्रिप्ट ऑन टेराकोटा इज फाउंड फ्रॉम लोथल से मिला। In context to Harappan civilization, the evidence of rock cut architecture has been found from धौलावीरा। रॉक कट आर्किटेक्चर, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, क्या पता इस 24 में भी पूछ ले। द फॉलोइंग टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, धौलावीरा अभी बताया मैंने जस्ट। लार्जेस्ट हड़प्पा साइट राखीगढ़ी, ये भी अभी हमने बताया था, क्वेश्चन किया था, ठीक है। एक्सकेवेशन वर्क इन चंदौड़ो वॉज डायरेक्टेड बाई EJH मैकाय। ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट कभी कभी तो पूछ लेता है, आपकी किस्मत खराब हो तो। द वर्ड हिंदू सिविलाइजेशन एट फर्स्ट यूज बाई सर जॉन मार्शल ने इसको यूज किया था। फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु इज एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वॉज कनिंघम, ठीक है। द फॉलोइंग कास्ट लाइट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। The main source of knowledge about Harappa civilization is archaeological excavation, मतलब ये पुरातत्व जो खुदाई हुई वही तो मेन सोर्स हुआ। The maximum IVC located in Indus Valley, मतलब सिंधु की वैली में लोकेटेड थे। Findings from the recent excavation at Harappan site सनौली, सनौली से क्या मिला? क्रीमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का दाह संस्कार किया गया। The ideal worship is believed to have started in pre-Aryan period. Site of हड़प्पा civilization located in हरियाणा, बनावली, राखीगढ़ी, ये सब हरियाणा में ही स्थित हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। कॉटन कल्टीवेशन फ्रॉम द क्लॉथिंग वाज स्टार्टेड फर्स्ट, बताओ कॉटन कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया में, ठीक है। तो चलो ये क्लास हो गई आपकी। अगर सारी चीज़ें क्लियर ना हुई हों तो इस क्लास को दोबारा कर देना, क्योंकि इस क्लास से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आईवीसी से, ठीक है। तो आप वापस से रिपीट कर लो, फिर भी कोई डाउट है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके। तो चलो, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब कर देना यार। चलो चलो कर ही दो।